हेलो दोस्तों। थर्ड डे है राज किरण की ट्रेनिंग का। घोड़े को ट्रेन करने में जितना ज़ोर घोड़े का लगेगा उतना ही ज़ोर जतिंदर सिंह जेठी जी का भी लगेगा। अप्रॉक्सीमेटली इस पूरे प्रोसीजर में शायद 5 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया जाएगा। ट्रेनिंग रहेगी कोई 40 मिनट्स के करीब की। इसमें घोड़े को रुकना सिखाया जाएगा। रुकने के बाद इस बोझ को दोबारा खींचना सिखाया जाएगा। जितना इन चीज़ में टाइम लगेगा उतना ही घोड़ा अच्छे से और परमानेंटली इस चीज़ को अडॉप्ट कर लेगा। ये घोड़ा थोड़ी गर्दन भी ज़्यादा उठाता है जब ज़ोर लगता है इसका, तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम आज मार्ट एंगल भी यूज़ करेंगे ताकि घोड़ा गर्दन नीची करके इस बोझे को खींचे, तो उतना ही घोड़े के लिए इजी रहेगा। और इन द मीन टाइम इसकी छाती के मसल्स भी पक्के हो जाएंगे और दोबारा इसको बग्गी खींचने में दिक्कत कभी भी नहीं आएगी। नॉर्मली पीठ पे भी अगर आप पीछे बैठते हैं और घोड़े को काठी आगे लगे रहने की आदत है, तो अगर आप पीछे काठी लगा लेंगे तो कई बार घोड़े की पीठ पे सोर्स हो जाते हैं, सैडल से कट लग जाता है, सोर हो जाता है। वो भी यही कारण होता है कि वहाँ के मसल जो हैं वो पके हुए नहीं होते, मसल यूज़ टू नहीं हुए होते। सो सेम चीज़ है, छाती के मसल्स को पक्का करना इस ट्रेनिंग का मेन पार्ट है। और घोड़े को पेशेंस सिखाना। घोड़ा चिढ़ के इस काम से भागना शुरू ना कर दे। जब बग्गी में बोझा थोड़ा ज़्यादा हो जाए, 2 लोग बैठ जाएं, तो फिर घोड़े खड़े हो जाते हैं आगे से और कई बार उल्टे गिर जाते हैं। तो उस चीज़ को रोकने के लिए ये ट्रेनिंग मस्ट है। कुछ लोग घोड़े को सीधा ही बग्गी में लगा देते हैं, उनका तरीका भी ठीक है, मे बी वो हम लोगों से ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड और दिलेर हैं। मगर हमारा तरीका यही है कि घोड़े को धीरे धीरे प्रेशर से सिखाया जाए, ज़्यादा बोझा उसके पीछे ना लगाया जाए और उसका डर धीरे धीरे मिटा दिया जाए। आज हम इसमें थोड़ा थोड़ा वेट भी पुट ऑन करेंगे। लाइक इस टायर में एक एक करके 3 ईंट फंसा देंगे, उससे थोड़ा इसका जो है वज़न बढ़ जाएगा और इसको खींचने में घोड़े का ज़ोर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। एकदम बोझा हम नहीं बढ़ाएंगे। मार्ट एंगल लगा दिया गया है। और आप लोग एक बात और नोट कीजिए कि घोड़ा अभी रबड़ मैट के ऊपर से बिल्कुल इजीली और बिना किसी प्रॉब्लम के जा रहा है। एक्चुअली ट्रेनर्स के अंदर पेशेंस होना बहुत ही ज़रूरी है। जो ट्रेनर्स खुद इम्पेशेंट हैं वो घोड़ों के लिए फिर हानिकारक हो जाते हैं, क्योंकि घोड़ा जब भी कोई गड़बड़ करेगा तो वो उसको मारना चालू कर देते हैं। सो घोड़े को पेशेंस सिखाने से पहले ट्रेनर को अपने आप को चेंज करना ज़रूरी है। वैसे भी कहा जाता है कि घोड़े के अंदर ही सब कुछ होता है। पता तो ट्रेनर को नहीं होता कि वो किस प्रेशर से कैसा काम करेगा, कैसी चाल चलेगा। आप नोट कर रहे हैं कि घोड़ा जब भी इस तरह करता है तो उसका कारण यही होता है कि उसकी छाती के जो मसल हैं उनमें अभी भी दिक्कत है और वो अभी भी वहाँ से दर्द उस चीज़ का मान रहा है। ये सेकंड हीट हम लोगों ने लगाई है इसमें।
जब ये घोड़ा एक टायर के ऊपर एक आदमी का वज़न लाइक 50 किलो वज़न खींच ले आराम से, तो समझ लीजिए कि इसके मसल्स बिल्कुल सॉलिड हो गए हैं और ये बग्गी खींचने के लिए रेडी है। मेरा मानना है कि तब तक इस घोड़े की ट्रेनिंग को चालू रखना चाहिए जब तक ये बिना खड़े हुए बिल्कुल आराम से अपनी गर्दन झुका के उस बोझे को खींच ले, उसके बाद ही इस पे बग्गी रखनी चाहिए। बग्गी में चोट लगने का रिस्क लेने से अच्छा क्या आप इस तरह से अपनी भी एक्सरसाइज करें और अपना भी ट्रेनिंग के जो हैंड्स हैं उसको मजबूत करें, और उसी तरह से धीरे धीरे आपका घोड़ा मजबूत होता जाएगा। धीरे धीरे हम इस वेट को बढ़ाते जाएंगे और इसका जो ट्रेनिंग का स्पैन है उसको कम करते जाएंगे, क्योंकि घोड़े का रिवार्ड यही है कि वो जितना अच्छा काम करेगा उसको उतनी जल्दी छुट्टी दी जाएगी। कुछ लोग घोड़े को बहुत लंबे समय तक भी ट्रेनिंग देते हैं, मगर हम लोग उसको एक दिन थोड़ा ज़्यादा चलाते हैं, एक दिन कम चलाते हैं, और जैसे ही घोड़ा अच्छा काम करता है, आपकी मर्ज़ी से चलता है, तो उसको रेस्ट जल्दी देते हैं। घोड़ा भी इस ट्रीट को समझता है कि आज मैंने अच्छा काम किया, इसलिए मुझे जल्दी छुट्टी मिली है।